कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है बोचहा को लेकर। जी हां, बोचहा में जिस तरह से सियासी उठापटक खूब हो रहा है, बीजेपी ने बेबी देवी को उम्मीदवार बनाया, तो उसके बाद अब जो सियासी समीकरण कल बदलते दिखे। आरजेडी के जो उम्मीदवार थे, जो संभावित थे, वो वीआईपी में चले गए और वीआईपी के जो संभावित उम्मीदवार थे वो आरजेडी में आ गए। यानी आरजेडी के जो उम्मीदवार अमर पासवान, जो मुसाफिर पासवान के बेटे हैं, उन्हें बना दिया गया, और उधर गीता कुमारी जो रामई राम की बेटी हैं, वो वीआईपी की उम्मीदवार बन गई। तो कल ये उठापटक देखने को मिली और आज एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं, और इस तस्वीर के कई सारे मायने भी है, वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल आज बीजेपी के सांसद अजय निषाद ने मुलाकात की है लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान से। जी हाँ, तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है। तो मुलाकात हुई है और क्या बात हुई है ये हम आपको बताएंगे। तो ये मुलाकात खास है। दरअसल बोचहा को लेकर जिस तरह से उठापटक हुई कल, उसके बाद कहीं मामला फंस गया है क्या, ये बड़ा सवाल है बीजेपी के लिए। जिस तरह से बेबी कुमारी को बीजेपी ने उतार तो दिया मैदान में। बेबी कुमारी पूर्व में विधायक रही हैं, उन्होंने दिग्गज रमई राम को हराया है, लेकिन बेबी कुमारी के साथ इस बार समीकरण शायद काफी बदले हैं। जिस तरह से अमर पासवान को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बना दिया और उधर गीता कुमारी को वीआईपी ने उतार दिया, तो तमाम जो सियासी समीकरण है वो बदल गए हैं। और अब बेबी कुमारी लगता है विपक्ष के इस घेराबंदी में घिर गई हैं, और शायद इसी घेराबंदी से निकलने के लिए बीजेपी ने कोशिशें तेज कर दी हैं। और अपने बीजेपी से जो फिलहाल एनडीए से अलग हो चुके हैं चिराग पासवान, उनसे मुलाकात की है और मुलाकात में मदद मांगी है। हम आपको ये बता रहे हैं बोचहा के लिए जो अजय निषाद है, जो सांसद है, मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, और मुजफ्फरपुर से ही ये बोचहा की सीट आती है। तो मुजफ्फरपुर की बोचहा सीट के लिए अजय निषाद चिराग पासवान से मदद मांगने के लिए पहुंच गए हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से एनडीए में अब उनके रास्ते बंद हो चुके हैं चिराग पासवान के, एनडीए से अलग हो चुके हैं चिराग पासवान, एनडीए में उनके चाचा विराजमान है। जी हाँ, पशुपति कुमार पारस एनडीए के पार्ट हैं, और 5 सांसद जो एलजेपी से टूटकर बाहर आए थे चाचा के साथ, वो साथ में है एनडीए के, और चिराग पासवान के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा है एनडीए के अंदर। लेकिन इस बीच जो ये सियासत जिस तरह से करवट ले रही है, और इस बीच बीजेपी के सांसद और वो सांसद जो मुकेश सहनी के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे थे, अब चिराग पासवान से मदद मांगने के लिए पहुंचे हैं। तो ये बीजेपी की कौन सी रणनीति है, ये अजय निषाद नहीं गए हैं वहाँ मदद मांगने, बल्कि बीजेपी मदद मांगने गई है। बीजेपी किसी रणनीति के तहत उसने अजय निषाद को भेजा है, और ये मुलाकात में जिस तरह से मदद मांगी गई है बेबी देवी को जिताने के लिए, बेबी कुमारी को, जो बीजेपी की उम्मीदवार हैं, तो अब ये सियासत क्या रंग दिखाएगी, और इस सियासत में अब नीतीश कुमार कौन सा एक्शन लेंगे, ये भी बड़ा सवाल इसलिए हम उठा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार की सियासी अदावत सब जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को का कद छोटा हो गया था, तो उसके लिए चिराग पासवान को जिम्मेवार ठहराया गया था। तो चिराग पासवान अगर कहा जाए तो सियासी दुश्मन नंबर 1 है नीतीश कुमार के, और ऐसे में अब बीजेपी मदद मांग रही है चिराग पासवान से, तो नीतीश बाबू क्या करेंगे, बड़ा सवाल है। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये जो मुलाकात है, अब कई सारे सियासी समीकरणों को जन्म दे रही है और कई तरह के सवाल खड़े कर रही है कि बोचहा में अब क्या होगा, और बीजेपी का मामला फंस गया है क्या। तो बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।